हमारे इस नए चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिमरा एजेंसी लखनऊ सब्सक्राइब करें। जाने पहचाने लहजे में खूबसूरत अंदाज की गज़लें पेश की। ये मुशायरा बिल्कुल हमारा क्लाइमेक्स पे है, बिल्कुल आखिरी मरहले में है। अब मैं बताना चाहता हूँ ये शाकिर को देख कर मैंने जो बताया था कि 30 वर्ष पहले भी ऐसे थे। आप इनको देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका बेटा पर्शियन जैसे टफ जबान में PhD कर रहा हो। इनका बेटा PhD का स्कॉलर है पर्शियन में, लेकिन ये खुद ऐसा लगता है जैसे नवी क्लास में पढ़ते हैं। तो अल्लाह इनको सलामत रखे और यकीनन ये जवानी जो है बहुत बड़ी नेमत है दोस्तों। आमतौर पर कोई भी नाज़िम हो, मैं हूँ या कोई दूसरा निजामत कर रहा हो, तो ये जो जोड़ा आखिर में बचता है, इसमें पहले ज़ौजा को आवाज़ दिया कि फिर शौहर बुलाए जाते हैं। मैं इस रवायत को भी आप तोड़ता हूँ। मैं ये कतई नहीं चाहता कि इस वक्त ये शबीना अदीब पहले पढ़े और जौहर कानपुरी बाद में पढ़े। मैं ये चाहता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत है इस पैगाम की, हमारे इस मुशायरे को जो लखनऊ ग्लोबल कनेक्शंस कारवान सर सैयद और जो मिशन लेकर ये लोग चल रहे हैं, इसमें जिस तहरीक की ज़रूरत है, जिस जोश और जुनून की ज़रूरत है, उसमें जौहर कानपुरी से ज़्यादा बेहतर नाम मेरे सामने इस वक्त कोई नहीं है। मैं जौहर को आवाज़ देता हूँ। मैं वसीम भाई आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन बहुत तरकीब से काम लिया आपने, डर गया। अंदर की बात मैं समझ रहा हूँ और दीगर लोग भी समझ रहे होंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये महफिल ऐसी नहीं है। ये मेरा ख्याल है कि कई बरस के बाद लखनऊ में आज का ये मुशायरा ऐसा हुआ है जो कभी 30-40 बरस पहले हुआ करता है। वरना मुशायरे तो क्या रुख इख्तियार कर लिया मुशायरों ने, ये तो आप सब जानते हैं। मैं वजाहत भाई और उनके तमाम रफ़क़ा जो हैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें एक अच्छी महफिल दे दी, ऐसे सामीन से मिलवा दिया जो सामीन कहाँ बरसों में मिल पाते। किसी 10-20 हज़ार का मुशायरा हो, उसमें एक आदमी इस महफिल का नहीं मिलता। ये हमारी खुशनसीबी है कि हमें ऐसे लोगों के दरमियान आज शेर पढ़ने का मौका मिल रहा है। अब आप ये ऐसी बातें करेंगे। दूसरी बात ये है कि ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है कि याद गुलजार दहलवी मनाया जा रहा है। इस वाकई एक साल में जो वबा आई, इसमें हमारा बहुत नुकसान हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। गुलजार साहब, डॉक्टर राहत इंदौरी सब इस वबा का शिकार हुए। बहरहाल जो सबकी ज़िंदगी अपनी है, अल्लाह ने जो ज़िंदगी लिख दी है उतनी होती है, ये भी ईमान है हमारा। लेकिन बहरहाल ये कभी मर नहीं सकते, ये हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। आपने इन्हें याद किया, इसके लिए ज़ाती तौर पर मैं फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और 2 शेर मैं खिराज अक़ीदत की तौर पर अपने इन बुज़ुर्गों को पेश करता हूँ। ये समझ लीजिए कि ये इनकी बात है, यही कह रहे हैं। मैं सुना रहा हूँ आपको। मेरा मिटना है बहुत मुश्किल कि मैं लफ्ज़ों में हूँ। डॉक्टर साहब देखिए, आप सब हजरात जरा से जुड़ के सुनिएगा। बशर साहब थोड़ा सा इधर तवज्जो दे लें, वीडियो न बनाए। मेरा मिटना है बहुत मुश्किल कि मैं लफ्जों में हूं, अपने पैकर को समेटे अपनी ही गजलों में हूं। मेरा मिटना है बहुत मुश्किल कि मैं लफ्जों में हूं, अपने पैकर को समेटे अपनी ही गजलों में हूं। तूने मेरे नाम का रोशन किया फिर एक चिराग, तूने मेरे नाम का रोशन किया फिर एक चिराग, इसका मतलब मैं अभी जिंदा तेरी यादों में हूं। तूने पूरे मेरे नाम का रोशन किया फिर एक चिराग, इसका मतलब मैं अभी जिंदा तेरी यादों में हूं। मेरा मिटना है बहुत मुश्किल कि मैं लफ्जों में हूं, अपने पैकर को समेटते अपनी ही गजलों में हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। चंद शेर और समाप्त कीजिए। बहुत अच्छी शायरी सुनाई गई और वजह यह रही कि अच्छे सुनने वाले थे, इसलिए बहुत अच्छी शायरी सुनाई गई आज। अगर वाकई ऐसी महफिलें साल में 2-4 मिल जाएं तो हम बिगड़े हुए शायरों को भी अच्छी शायरी करने का मौका मिल जाए, खुदा की कसम। तो थोड़ा सा ज़रा सा मेरे साथ चल लीजिए तो मैं भी शेर सुना सकूंगा आपको। काम अच्छे हम न कर पाए तो बद करने लगे।
काम अच्छे हम न कर पाए तो बद करने लगे, दूसरों की कामयाबी से हसद करने लगे। काम अच्छे हम न कर पाए तो बद करने लगे, दूसरों की कामयाबी से हसद करने लगे। रिजवान साहब, बुझ गए अपने दिए तो दूसरों के भी बुझे, बुझ गए अपने दिए तो दूसरों के भी बुझे, इस इरादे से हवाओं की मदद करने लगे। बुझ गए अपने दिए, बुझ गए अपने दिए तो दूसरों के भी बुझे, इस इरादे से हवाओं की मदद करने लगे, इस इरादे से हवाओं की मदद करने लगे। पांव कटवाए गए मेरे कि मैं बौना लगूं, पांव कटवाए गए मेरे कि मैं बौना लगूं, इस तरह भी लोग ऊंचा अपना कद करने लगे। पांव कटवाए गए मेरे कि मैं बौना लगूं, इस तरह भी लोग ऊंचा अपना कद करने लगे, दूसरों की कामयाबी से हसद करने लगे। शेर सुनिए कि मेयार की बुलंदी से नीचे नहीं गिरे, मुश्किल में भी इन आंखों से कतरे नहीं गिरे। मेयार की बुलंदी से नीचे नहीं गिरे, मुश्किल में भी इन आंखों से कतरे नहीं गिरे। बारिश हुई तो घर की हर एक ईंट गिर गई, पर हम कभी किसी की नजर से नहीं गिरे। बारिश हुई तो घर की हर एक ईंट गिर गई, पर हम कभी किसी की नजर से नहीं गिरे, पर हम कभी किसी की नजर से नहीं गिरे। देखिए, कानपुर का शायर पढ़ रहा है और कानपुर के सामने बैठे हुए सामने शकील मिर्जा साहब, और माशाल्लाह इंटरनेशनल ये सामने आ गए हैं, दुबई से भी रेहान साहब। आप सबके हवाले कुछ शेर और करता हूँ, लेकिन जरा सा खुल के और थोड़ी देर सुन लीजिए तो हमें सुनाने में और अच्छा लगेगा। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बढ़िया तरीके से सुन रहे हैं। अच्छे लोग इसी तरह शायरी सुनते हैं, लेकिन थोड़ी सी मुशायरे में ख़राबी भी पैदा होनी चाहिए, थोड़ी सी आहवा तो होनी चाहिए, थोड़ा सा मुशायरे में। हाँ सुनिए कि जलते बुझते हुए मंजर की तरह हूं मैं भी, जलते बुझते हुए मंजर की तरह हूं मैं भी, हाँ चरागों के मुकद्दर की तरह हूं मैं भी। जलते बुझते हुए मंजर की तरह हूं मैं भी, हाँ चरागों के मुकद्दर की तरह हूं मैं भी। ठहरी रहती है फलक बोस इमारत जिस पर, ठहरी रहती है फलक बोस इमारत जिस पर, उसी बुनियाद के पत्थर की तरह हूं मैं भी। ठहरी रहती है फलक बोस इमारत जिस पर, ठहरी रहती है फलक बोस इमारत जिस पर, उसी बुनियाद के पत्थर की तरह हूं मैं भी। और मेरे बच्चे हैं मेरे दिल में मेरी आंखों में, मेरे बच्चे हैं मेरे दिल में मेरी आंखों में, अपने बच्चों के लिए घर की तरह हूं मैं भी। मेरे बच्चे हैं मेरे दिल में मेरी आंखों में, अपने बच्चों के लिए घर की तरह हूं, अपने बच्चों के लिए घर की तरह हूं मैं भी। अपने शेर सुनिए कि गैर तो गैर हैं अपनों ने भी लूटा मुझको, गैर तो गैर हैं अपनों ने भी लूटा मुझको, अपने भारत के मुकद्दर की तरह हूं मैं। गैर तो गैर हैं अपनों ने भी लूटा मुझको, अपने भारत के मुकद्दर की तरह हूं मैं भी, अपने भारत के मुकद्दर की तरह हूं मैं भी। मतलब सुनिएगा, गाय मेरे पास कम है क्या? अच्छा नज़्म पढ़नी है? नहीं नज़्म है, अच्छा नज़्म पढ़नी है। अच्छा बस 2-3 शेर सुना लूं। मानी तब्दील कर रहा हूं, मानी तब्दील कर रहा हूं, नया हुनर आजमा रहा हूं। मानी तब्दील कर रहा हूं, नया हुनर आजमा रहा हूं कि सर्द लफ्जों को आंच देकर मैं अपना लहजा बना रहा हूं। मानी तब्दील कर रहा हूं, नया हुनर आजमा रहा हूं कि सर्द लफ्जों को आंच देकर मैं अपना लहजा बना रहा हूं। हवाएं जिनको डरा रही हैं, जो सहमे सहमे से लग रहे हैं,
हवाएं जिनको डरा रही हैं, जो सहमे सहमे से लग रहे हैं, उन्हीं चरागों को आंधियों से मैं जंग करना सिखा रहा हूं। हवाएं जिनको डरा रही हैं, और शुक्रिया नबी साहब, हवाएं जिनको डरा रही हैं, जो सहमे सहमे से लग रहे हैं, उन्हीं चरागों को आंधियों से मैं जंग करना सिखा रहा हूं। शेर सुनिए, यही तो है दौरे इज़्तिराबी। इस पर जरा अच्छी से दाद दे दीजिएगा। उन्हीं चरागों को आंधियों से मैं जंग करना सिखा रहा हूं। यही तो है दौरे इज़्तिराबी, यही तो है खौफे बादशाही, यही तो है दौरे इज़्तिराबी, यही तो है खौफे बादशाही। जो चीख होठों पे चाहिए थी, उसे मैं दिल में दबा रहा हूं। यही तो है, यही तो है, यही तो है दौरे इज़्तिराबी। बहुत शुक्रिया मिराज भाई। यही तो है दौरे इज़्तिराबी, यही तो है खौफे बादशाही। जो चीख होठों पे चाहिए थी, उसे मैं दिल में दबा रहा हूं। जो चीख होठों पे चाहिए थी, उसे मैं दिल में दबा रहा हूं। उन्हीं चरामुआनी तब्दील कर रहा हूं, नया हुनर आजमा रहा हूं। ये इन्होंने वासिफ भाई ने मुझे बता दिया कि मेरे पास नज़्म कम है टाइम, और मैं नज़्म पढ़नी है। हालांकि इतनी खूबसूरत सी महफिल है, कोई ज़रूरी नहीं थी, शेर पढ़ता रहता है। फिर भी एक बिल्कुल ताज़ा नज़्म है, चाहे 3 साढ़े 3 मिनट की, तो ज़रा सा दिल लगा के सुन लीजिएगा, तो मैं पढ़ भी सकूं, क्योंकि मुझे याद नहीं है। नज़्म का उन्वान है नया रिश्ता। देखिए, शायरी वही है कि आप जिस फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं और जो हालात की ज़रूरत है, जो वक्त की ज़रूरत है, वो लिखा जाएगा। बेफैज़ शायरी नहीं लिखनी चाहिए। आप देख क्या रहे हैं, महसूस क्या कर रहे हैं, और क्या होना चाहिए, महसूस क्या कर रहे हैं, ये लिख देनी, क्या होना चाहिए, ये लिखना चाहिए। तो एक नज़्म इसी सोच की वजह से आई है। नज़्म का उन्वान है नया रास्ता चुना जाए। चलो जो हो चुका सब भूल कर आगे बढ़ा जाए। चलो जो हो चुका सब भूल कर आगे बढ़ा जाए। नई मंजिल चुनी जाए, नया रास्ता चुना जाए। चलो मिलजुल के एक ऐसी नई दुनिया बनाए हम कि जिसमें, चलो मिलजुल के एक ऐसी नई दुनिया बनाई जाए कि जिसमें हर तरफ बस प्यार हो, नफरत न पाई जाए। कि जिसमें हर तरफ बस प्यार हो, नफरत न पाई जाए। नई दुनिया से जहरीले दरख्तों को अलग कर दें, नई दुनिया से जहरीले दरख्तों को अलग कर दें। गुलों को शाख पर रहने दे, कांटों को अलग कर दें। जिसे हमने लिखा है शाख, वो दिल की अलामत है। यहाँ गुल का भी मतलब गुल नहीं, सच्ची मोहब्बत है। मोहब्बत लाख टाली जाए, ये टल ही नहीं सकती। मोहब्बत के बिना तो जिंदगी चल ही नहीं सकती। सुनो, ताजा हवा लेकर यही पैगाम आई है, खुदा ने प्यार करने के लिए दुनिया बनाई। बहुत शुक्रिया। सुनो, ताजा हवा लेकर यही पैगाम आई है, खुदा ने प्यार करने के लिए दुनिया बनाई है। बहुत शुक्रिया। खुदा ने प्यार करने के लिए दुनिया बनाई है। देखिए, मेराज फैज़ाबादी साहब ने कभी एक शेर कहा था कि अगली नस्लों को तबाही से बचाने के लिए जो भी करना है, इसी नस्ल को करना होगा। आज जो कुछ भी हालात हैं, हम जो बोएंगे हमारी नस्लें काटेंगी उन्हें। तो अब हमें यह फैसला करना है कि हमें कांटे बोने हैं या फूल बोने हैं। नई नस्लों को तबाही से बचाने के लिए इसी सोच और इसी फिक्र की ज़रूरत है, मैं समझता हूँ। मैं पेश करता हूँ कि नई नस्लों को अपने रास्तों पर गुल बिछाने दो, नई नस्लों को अपने रास्तों पर गुल बिछाने दो। सभी धर्मों की अजमत के लिए परचम उठाने दो। खुली आंखों से सपने देखने दो नौजवानों को, फलक छूने दो इनके हौसले, इनकी उड़ानों को। जवां इस दौर के जो सोच लें करके दिखा देंगे, ये खारे पानियों को शहद से मीठा बना देंगे। जवां इस दौर के जो सोच लें करके दिखा देंगे,
ये खारे पानियों को शहद से मीठा बना देंगे। बुलंदी पांव चूमे ऐसी ऊंचाई पे जाना है, इन्हें आकाश छूना ही नहीं उसको झुकाना है, इन्हें आकाश छूना ही नहीं उसको झुकाना है। इन्हें इंसानियत के धर्म से आगे न ले जाओ, जहां उलझे हुए थे हम वहां इनको न ले जाओ, वहां इनको न उलझाओ। हमारी जुस्तजू ये है तिरंगा सब पे छा जाए, जहां में फिर हमारा देश नंबर 1 पे आ जाए। हमारी जुस्तजू ये है तिरंगा सब पे छा जाए, हमारी जुस्तजू ये है तिरंगा सब पे छा जाए, जहां में फिर हमारा देश नंबर 1 पे आ जाए। तरक्की मुल्क की होगी, बहुत शुक्रिया बशीर भाई, तरक्की मुल्क की होगी तो हर दिल में खुशी होगी, तरक्की मुल्क की होगी तो हर दिल में खुशी होगी, हर दिल में खुशी होगी। तरक्की मुल्क की होगी तो हर दिल में खुशी होगी। हवेली की तरह कच्चे घरों में रोशनी होगी। ये ऊंचे लोग घर चाहें तो आंसू फूल हो जाएं, ये ऊंचे लोग घर चाहें तो आंसू फूल हो जाएं। वतन के गोशे गोशे में बहारें ही नजर आए, कोई भूखा न सोए, इस जमीन पर इतना दाना है। समंदर पानियों के हैं, अनाजों का खजाना है, मगर कुछ लोग हैं जो खुद सब खजाना लूट लेते हैं, भिखारी के कटोरे का भी दाना लूट लेते हैं। मगर कुछ लोग हैं जो सब खजाना लूट लेते हैं, मगर कुछ लोग हैं जो सब खजाना लूट लेते हैं, भिखारी के कटोरे का भी दाना लूट लेते हैं। सुनो ए नौजवानों, सुनो ए नौजवानों, सोच बदलो और बढ़ो आगे, तुम्हारे पीछे पीछे हम रहेंगे, तुम चलो आगे। सुनो ए नौजवानों, सोच बदलो और बढ़ो आगे, तुम्हारे पीछे पीछे हम रहेंगे, तुम चलो आगे। अगर तुम लोग उड़ जाओ तो ये मंजर बदल जाए, वतन में जो है बदहाली वो खुशहाली में ढल जाए। उठो 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 मेहनत कशो, तलवार फेंको और कलम थामो। उठो मेहनत कशो, तलवार फेंको और कलम थामो। उठो मस्जिद से रहमानो, उठो मंदिर के रामो, कि हम हिंदुस्तानी क्या है ये सबको बताना है। हमें अब बेख होके सारी दुनिया को हिलाना है। बहुत बहुत शुक्रिया।